आप समस्त पत्रकार बंधुओं का मेरे कैंप कार्यालय में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी लाइव दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब। आज पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का सर्वाधिक मुख्यमंत्रित्व काल कल पूरा हो जाएगा कि 2002 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा समय के मुख्यमंत्री आपको इनको गौरव प्राप्त होगा। इसलिए मैं पूरे प्रदेश की जनता से, अपने माननीय विधायकगणों से, जिन लोगों के कारण से पार्टी के शीर्ष प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। समस्त जनता का भी बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जितने भी कार्यकाल में जितने काम हुए वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हों, और बहुत दिलेरी के साथ जितना जनता का पैसा गाड़ी कमाई है वो जनता के ऊपर ही लगाने का उनका लगातार जन योजनाओं से लगातार सीधा संवाद रहता है। उस द्वार पर मेरे ख्याल से जो भी जाता है मुख्यमंत्री जी के पास, भले वो खटीमा अपने कैंप कार्यालय में आते हैं, भले वो देहरादून में या जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ पर रुक रुक करके लोगों की समस्याओं का समाधान, भले वो निर्माण कार्य से संबंधित हो, भले वो लाइन ऑर्डर से संबंधित हो, उन्होंने बखूबी एक दिखा दिया कि वास्तव में आज लोग उत्तर प्रदेश की तुलना उत्तराखंड से कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर आप देखिए पुष्कर सिंह धामी जी की जय जयकार हो रही है। हरियाणा से भी कल, पंजाब से अभी कल देखिए सिखों ने कहा है कि धामी जैसा व्यक्तित्व, अभी जो पिछले दिनों नेंगोकार वो हमारे उत्तराखंड के लोगों का कुछ विवाद हुआ था, और उन्होंने क्या बखूबी अपनी अच्छी सूझबूझ का एक परिचय देते हुए उसका निपटारा किया। हालांकि दूसरे लोग दलगत राजनीति में फंस गए, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई कि धामी जी इतना अच्छा कार्य क्यों कर रहे हैं। तो मैं अब आज के ऐसे अवसर पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है, धामी जी वो जो नारा करते हैं कि धामी जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो संघर्ष नहीं है तो धामी जी तुम काम करो हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तुम्हारे बीच में बाधाएं आएंगी, हम अपने समाज के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भले वो वरिष्ठ हो भले वो कनिष्ठ हो, वो सब आपके साथ खड़े हैं। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और माननीय अपने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनके ये शिष्य हैं, मैं उनको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि हम आप ही की जड़ों की, आप ही की शाखाएं हैं। हमारे सांसद जी, मैं कहता हूं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अधिकांश हमारे 47-48 विधायक हैं, अधिकांश विधायक हमारे माननीय कोश्यारी जी के शिष्यों में से हैं। तो मैं विशेष करके उनको भी, हमारी भी उम्र उन्हें लग जाए, उनको पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। मैं इतना कहना चाहता हूं, कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, सियासत से हट करके और भारतीय जनता पार्टी का और धामी जी का करीबी मित्र होने के नाते से कल मैं चाहूँगा कि भाई उनके नाम से, दोनों के नाम से उनको पद्म विभूषण मिला है। हमारे प्रदेश के मुखिया को अच्छा कार्य करने के लिए सर्वाधिक समय हुआ है, इसका मतलब लगता है कि बेबाकी के साथ निर्विवाद तरीके से उनको संचालित उत्तराखंड को किया है। इसलिए कल मेरा ये कहना है भंडारे का कार्यक्रम रहेगा और लंगर का अटूट खेल रहेगा। तो मैं सभी अपने समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को और अन्य समाज के जितने भी विभिन्न वर्गों के, जातियों के, जितने भी दूसरे दल, राजनीतिक दलों के लोग हैं, सबका मैं अपने निवास पर उनका आमंत्रण कर रहा हूं। कल यहाँ भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, करीब 12-1 बजे से उस कार्यक्रम को चालू कर दिया जाएगा। तो सारी क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि वो उसमें बढ़ चढ़ करके भंडारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लंगर में भागीदारी करें। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी को लगातार मैंने कई बार लिखित में, मौखिक रूप में आवेदन कर रखे हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं। उन्होंने उसको संस्तुति करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्राचार किया, मैंने निजी रूप से उनको आग्रह किया
जिसमें हमारे भाई सुखदेव सिंह नामधारी जी भी मेरे साथ थे। और मैंने यहाँ की अशोका मार्ग से लेकर के और ये शहीदों के पार्क तक का ये इसका पुनर्निर्माण बहुत समय से 30 जब मैं चेयरमैन था उस वक्त इसका निर्माण हुआ था। लगभग 30-35 साल पूर्व ये सड़क बनी थी जर्जर स्थिति में। इसके चौड़ीकरण के लिए और इसको हॉट मिक्स अच्छा मार्ग बनाने के लिए किया था। और एक दीपक बेकरी वाले से लेकर शिवराज और प्रकाश रानी के मेड़ तक ये जो वार्ड नंबर 3 में और वार्ड नंबर 3 और 4 में ये सड़कें पड़ती हैं, तो इसको जिला योजना अपना उधम सिंह नगर जिलाधिकारी महोदय ने अपना उन्होंने भी व्यक्तिगत इसको देखा, सीडीओ साहब ने इसका अनुमोदन करके मंजूरी दे दी है। इसका पैसा पास हो गया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तरीके से भी उनको आदेश किया था। मैं अपने और भी 1-2 सड़कें हैं जिसका उन्होंने अभी वो प्रस्तावित है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मुलाकात होगी तो वो सड़कों की भी मंजूरी मिल जाएगी। तो ये 2 सड़कें 3 सड़कें, एक वो लखनऊ मार्ग से लेके और फहीम के घर तक वो लगभग 150 मीटर का मार्ग है और बाकी लगभग ये 1 करोड़ के आसपास की लगभग लागत से ये सड़कें बनने जा रही हैं। तीसरी बात, बाबा भुम्मन शाह डेरा बहुत समय से मांग थी, सड़क का चौड़ीकरण होना था। सकरी रोड थी, वो चौड़ीकरण 25 फुट बाई लगभग 400 मीटर, वो लगभग 50 लाख रुपए की लागत से वो सड़क भी मंजूर हो चुकी। उसमें छोटे भाई गुंजन सुखीजा जी, उनका मुझसे ज़्यादा योगदान है। मैंने भी उसको परसू किया लेकिन उसमें योगदान उनका ज़्यादा है, तो वो भी मंजूर हो चुकी है। तो मैं अपनी कौम की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, क्योंकि ये गरीब एरिए हैं, ये इस तरीके के मतलब मीडियम वर्ग के यहाँ लोग रहते हैं, बेचारे राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब बातों को ख्याल रखते हुए माननीय सांसद जी ने भी आग्रह किया, जिलाधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बाद इन सड़कों की मंजूरी हो चुकी है। मैं अपने दिल से, हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और भविष्य में उनसे आग्रह करूँगा इन सड़कों के निर्माण के बाद इसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से हम कराएंगे। ये पहले इसका चौड़ीकरण कहीं जो पक्का मार्ग है कहीं 14 फीट है, कहीं 13 फीट है, कहीं 12 फीट है। अब जितनी शेष कच्ची सड़क, कच्ची साइड की रोड है जहाँ खड़ंजा लगा है, अब तो पूरी वो पूरा पक्का निर्माण होगा, खाली वो जो पाइपलाइन नीचे से जा रही है अंडरग्राउंड उसको छोड़ करके। और जो अशोका मार्ग से मेरा ये कहना है, जो अस्पताल वाला साइड है, जो टीवीएस वाला साइड है, जिलाधिकारी महोदय से जल्दी बात करेंगे। बात की भी गई है कि यदि वो थोड़ा और बढ़ा लिया जाए तो जो वो सामने घर हैं उनको भी बेचारों को निजात मिलेगी और क्षेत्र की जनता, क्योंकि लगभग इस मार्ग से लगभग डेली लगभग 50,000 आदमी का आवागमन रहता है। ये मार्ग जो है लिंक मार्ग का भी इसका उपयोग होता है और ये बाईपास एक छोटा बाईपास इसको माने जाएंगे। ये रामपुर तक का ये रोड जो है, इस रोड पर मेरे ख्याल कम से कम 100 गांव आते हैं, तो ये लोगों को ये शॉर्ट मार्ग है। तो इसलिए उसका भी यदि चौड़ीकरण, जहाँ लोगों को कठिनाई ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी मैं एक आध ही दिन में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि उसका चौड़ीकरण जहाँ और हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ा दें।